हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि पेपर 2 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन वाला है जो करेक्ट हो सकता है, और 4 मार्क्स इसके लिए जे ने अलॉट कर रखे थे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, द रिएक्शन सीक्वेंसेज डैट वुड लीड टू ऑर्थोजाइलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट इज आर। ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जिसमें ऑर्थोजाइलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हमें वो रिएक्शंस बताने हैं। और ये 4 आपके रिएक्शंस करके दिए हुए हैं, तो इनमें से करेक्ट हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको जानना हो चाहिए कि ऑर्थोजाइलिन होता क्या है। ऑर्थोजाइलिन को हम कहते हैं, आयुपेक नेम है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। क्या कहते हैं? ऑर्थोजाइलिन कॉमन नेम में कहते हैं, और आयुपेक नेम में इसे कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो यही पूछा हुआ है किस में मेजर प्रोडक्ट होगा, किस रिएक्शन में। तो हम एक एक करके अपना रिएक्शन उठाते हैं, उनको उसको पूरा करके देखेंगे और देखेंगे किस में ये ऑर्थोजाइलिन बन रहा है। ये रहा हमारा पहला रिएक्शन। इसमें 2 मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है, उसकी रिएक्शन कराया हुआ है। पहला है 2 मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है आपका, उसकी रिएक्शन कराया हुआ है। पहला क्या है आपका रिएजेंट, NaNO2 है, उसका रिएक्शन कराया HCl से। इसको कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं डाईअज़ोटाइजेशन। क्या कहते हैं? डाईअज़ोटाइजेशन। इसमें डाइजोनियम ग्रुप बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम ग्रुप। ये आपका डाइजोनियम ग्रुप लग गया, डाइजोनियम क्लोराइड डेरिवेटिव है आपका। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, कॉपर साइनाइड से रिएक्शन करा रहा है आपका। कॉपर साइनाइड की रिएक्शन कराने से होगा क्या, इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, डाइजोनियम से हटके वहाँ पे साइनो ग्रुप लग जाएगा। क्या लगेगा? साइनो ग्रुप लग जाएगा, साइनो ग्रुप। और इस दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं सैंड्स मेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सैंड्स मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक तरह का नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है आपका। अब बढ़ते हैं अपने तीसरा रिएजेंट दिया हुआ है डाइबाल। डाइबाल एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइबाल एच, इसको कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो साइनो ग्रुप को रिड्यूस कर देता है इन एल्डिहाइड, और इसी में आपका वाटर के साथ भी ट्रीट किया हुआ है। जब डाइबाल एच और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये साइन ग्रुप आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड बनेगा आपका थर्ड स्टेप में। उसके बाद इस थर्ड स्टेप का किया क्या है, थर्ड स्टेप में आपका फिर रिएक्शन करा रहा है N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है और हीट किया हुआ है। ये इस स्टेप को हम कहते हैं अपना वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या कहते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें होता क्या है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये भी आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी मिथाइल ग्रुप है आपका। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया ऑर्थोजाइलिन। कहने का मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें ऑर्थोजाइलिन बन रहा है, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, एक अराइल हैलाइड है हमारा, उसकी रिएक्शन करा हुआ है मैग्नीशियम के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि अराइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg के साथ कराया, ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फिर आपका रिएक्शन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराया आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और आपका बनेगा, अगर इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो आपका बेंजोइक डेरिवेटिव बनेगा। बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा। 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड आपका मिल जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक मिल जाएगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका कर रहा है, थर्ड स्टेप में आपका SOCl2 से रिएक्शन करा रहा है। जब SOCl2 से आप रिएक्शन कराएंगे बेंजोइक एसिड का, तो वो बेंजोइक एसिड का जो COOH ग्रुप है वो एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? एसिड क्लोराइड में, और मिथाइल एज इट इज़ आपका रहेगा। उसके बाद आपका रिएक्शन करा रहा है H2
PDBaSO4 से आपका रिएक्शन करा रहा है। इसको हम कहते हैं इसका एक तरह से देखें तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम रोज़नमंड रिडक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का नेम रिएक्शन है रोज़नमंड रिडक्शन। ये एसिड क्लोराइड को ये आपका चेंज कर देगा अल्डिहाइड में। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड आपका ये मिलेगा थर्ड स्टेप पे। फिर आपका रिएक्शन करा रहा है जिंक अमलगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको हम कहते हैं क्लीमेंजन रिडक्शन। क्या कहते हैं? क्लीमेंजन रिडक्शन। ये करता है क्या है? ये आपका जो CO ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है आपका मिथाइलिन ग्रुप में। तो अगेन जब उसको मिथाइलिन ग्रुप में करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, और जो आपका ये ग्रुप है ये रिड्यूस होकर के मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये भी क्या आपका बना? ऑर्थोजाइलिन बना। क्या बना? ऑर्थोजाइलिन। तो मतलब ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं अपने थर्ड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टायरिन का डेरिवेटिव दिया हुआ है आपका, और उसकी रिएक्शन कराया हुआ है BH3 और फिर H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करा हुआ है। तो इस पहले स्टेप को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्टेट क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो OH ग्रुप है पहले स्टेप में एमी एज इट इज़ आपका रहेगा स्टायरिन के, ये OH आकर के आपका जुड़ जाएगा पहले स्टेप का। अगर इससे इतने हम रिएजेंट्स की बात करें तो ये आपको देंगे अल्कोहल देगा, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा, और ये रिएक्शन एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। जो OH का एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे बना। फिर इस प्राइमरी अल्कोहल को आपको ट्रीट कर रहा है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से ट्रीट कर रहा है। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड से ट्रीट करेगा तो ये अल्कोहल आपका चेंज हो जाएगा हालाइड में, एमी एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका ब्रोमीन आकर के इस पे लग जाएगा। उसके बाद जिंक के साथ इसका रिएक्शन करा हुआ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये क्या करता है? ये जिंक और डाइल्यूट HCl ये आपका करेगा क्या? डीहैलोजनेशन करेगा। क्या करेगा? डीहैलोजनेशन करेगा। डीहैलोजनेशन करके आपका प्रोडक्ट देगा मिथाइल एज इट इज़, और ये इथाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा ये इथाइल में। तो इसका प्रोडक्ट हो गया आपका 1 इथाइल 2-मिथाइल बेंजीन। क्या हो गया? 1 इथाइल 2-मिथाइल बेंजीन, ये आपका होगा। कहने का मतलब इसमें ऑर्थोजाइलिन नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन हट गया आपका। अब चलते हैं अपने लास्ट में क्या दिया हुआ है? यहाँ ओजोनोलिसिस कराया हुआ है आपका। पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस कराया हुआ है आपका। ओजोनोलिसिस के बाद क्या कराया हुआ है आपका? ट्रीट किया हुआ है आपका वुल्फ-किशनर रिडक्शन है ये आपका। इसमें आपका लिया हुआ है N2H4, इसको कहते हैं आपका हाइड्राजीन। इसको N2H4 को कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा हुआ इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट किया हुआ, तो इसको कहते हैं हम अपना वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो पहले स्टेप में आपका जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक तरह का क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड बना आपका, ठीक। ये आपका एल्डिहाइड बना, 2 एल्डिहाइड बने। अब उसके बाद रिडक्शन करा रहा है आपका। रिडक्शन करा रहा है किससे? हाइड्रोजन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और हीट किया हुआ है वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये दोनों मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो मिथाइलिन ग्रुप में जब ये चेंज होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपका तो मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तो आपका मिथाइल बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा इथाइल। तो इसमें भी है जो ऑर्थोजाइलिन है वो आपका
फॉर्मेशन नहीं हुआ, ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन इसमें भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन आपके गलत हैं। सो अपने करेक्ट ऑप्शन है जिसमें ऑर्थोजाइलिन बन रहा है, इसमें आपका ऑर्थोजाइलिन बन रहा था, इसमें बन रहा था ऑर्थोजाइलिन, इसमें आपका ऑर्थोजाइलिन बन रहा था, इसमें आपका ऑर्थोजाइलिन नहीं बन रहा था, इसमें भी आपका ऑर्थोजाइलिन नहीं बना था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए एंड बी। थैंक यू।